बिना सत्संग के बोले विवेक कभी नहीं आ सकता। विवेक लाना है तो सबसे पहले सत्संग की आवश्यकता है। और बोले सत्संग कैसे मिलेगा, तो कहा सत्संग मिलेगा भगवान की कृपा से। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग नहीं कर सकते हो। आप कितना भी कुछ भी सोच लेना, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। बोले भक्ति ज्ञान विराग, आप तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तो कहा बोले आप भागवत की कथा श्रवण करो, क्योंकि वो कथा है जो मानव के लिए सुलभ है परंतु देवताओं के लिए दुर्लभ है। बोले क्या ऐसा कभी हुआ है कि मानव को मिली हो देवताओं को ना मिली हो? भाई देवताओं के लिए तो हर चीज सुलभ है। बोले नहीं नहीं ऐसा ही है। बोले जिस समय सुखदेव बाबा राजा परीक्षित जी को जब भागवत की कथा श्रवण करवा रही थी ना, उस समय देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर के और बाबा के पास में पहुंचे। बाबा से कहा बाबा आप ये अमृत का कलश रखिए, ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो भागवत की कथा परीक्षित जी को श्रवण करवा रहे हैं ना, वो भागवत की कथा आप हमको श्रवण करवा दीजिए। जो कहा तो सुखदेव बाबा बोले वाह रे ठगियाओ, तुम जब आए ना मैं तभी समझ गया था कि तुम ठगने के लिए आए हो। अरे को शुधा को कथा लोकी को कांचा को मणिर महान, कहाँ ये कांच जैसा अमृत और कहाँ ये मणितुल्य भागवत, दोनों की बराबरी कैसे कर सकते हो? किसी जौहरी के पास जाओ, उसको कांच देकर के कहो भैया हीरा दे दो, क्या वो देगा? कभी नहीं देगा। और तुम मुझे वही ठगने के लिए आए हो। आज देवताओं को अवक्त समझ करके वहां से भगा दिया। अभक्तांशितांश विज्ञायेन ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। जो देवताओं को अवक्त समझ करके भगाया, देवता गए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा भगवान एक बात बताओ, ऐसा इस भागवत में है क्या जो कि भागवत की कथा मानव के लिए सुलभ है पर हम देवताओं के लिए दुर्लभ है? ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो नहीं बता पाऊंगा, पर रुको 7 दिन। 7 दिन के बाद में देखते हैं परीक्षित को क्या परिणाम मिलता है, और परीक्षित का जो परिणाम होगा फिर निश्चित करेंगे कि भागवत है क्या। और 7 दिन जब पूर्ण हुए, परीक्षित जी महाराज को मुक्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब उस समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू मंगाया। तराजू के एक पल्ले पर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, सभी पुराणों को, सभी ग्रंथों को सुनने का पुण्यफल रखा, और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का पुण्यफल रखा। तो जो भागवत जी वाला पल्ला था ना, वो ऊपर ही नहीं उठता, वो नीचे ही झुकता चला गया, उसका वजन बढ़ता चला गया। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई साधारण पोथी पुस्तक नहीं, साधारण पुराण नहीं, श्रीमद् भागवत तो महापुराण है। तभी से इसका नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण।